अगर कभी होमलैंडर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में एक फाइट होती है तो होमलैंडर अपनी पावर्स का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही आसानी से हरा सकता है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में होमलैंडर डॉक्टर स्ट्रेंज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और होमलैंडर के पास और भी कई तरह की पावर्स है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी कुछ कम नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिकल बीइंग है और सॉर्सरर सुप्रीम भी रह चुके हैं, और जादूगरी के मामले में होमलैंडर शायद ही डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाएगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक और अपने एक्सपीरियंस से कई पावरफुल विलन्स को हरा चुके हैं, अपने से ज्यादा पावर्स पजेस करने वालों को भी हरा चुके हैं। थैनोस के पास भी होमलैंडर की तरह ही सुपर स्ट्रेंथ थी और उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे, तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को अच्छी टक्कर दी थी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज होमलैंडर की स्ट्रेंथ और हीट विजन से बचने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने माइंड का यूज करके डोरमामू को भी फंसा दिया था। और अगर होमलैंडर फाइट की शुरुआत में डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं मार पाया तो डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक की इनफिनिट पॉसिबिलिटीज के सामने होमलैंडर की पावर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाएगी। डॉक्टर स्ट्रेंज कई तरीकों से होमलैंडर को हरा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज होमलैंडर को लोकी की ही तरह इनफिनाइट पोर्टल लूप में फंसा सकते हैं, जहां से निकलना होमलैंडर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वैसे तो होमलैंडर पर कोई भी वेपन का असर नहीं होता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल अटैक होमलैंडर को इंजर्ड करने में कैपेबल है। डॉक्टर स्ट्रेंज होमलैंडर को कंफ्यूज करने के लिए खुद की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं और उसे फंसा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने थैनोस के अगेंस्ट किया था। लेकिन थैनोस के पास उस वक्त सोल स्टोन था, जिसकी मदद से उसने असली डॉक्टर स्ट्रेंज को पहचान लिया और उनकी उन मल्टीपल कॉपीज को खत्म कर दिया। लेकिन होमलैंडर के पास ऐसी कोई भी एबिलिटीज नहीं है जिसकी मदद से वह इन सब कॉपीज के बीच में असली डॉक्टर स्ट्रेंज को पहचान सके, और यहाँ पर फंसे होने की वजह से और कंफ्यूजन की वजह से उसे अटैक करने के लिए सही टारगेट नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एडवांटेज होगा अपने अटैक से होमलैंडर को इंजर्ड करने का और उसे हराने का। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज होमलैंडर को मिरर डायमेंशन में ले जाए तो वहां पर होमलैंडर के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और वहां से निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब ये मत कह देना कमेंट में कि स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्हीं के मिरर डायमेंशन में फंसा दिया था और वहां से बाहर निकल आया था। होमलैंडर पीटर पार्कर जितना इंटेलिजेंट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि होमलैंडर डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक नहीं करेगा या होमलैंडर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार नहीं सकता, लेकिन ऐसा उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ फाइट में उनके मैजिक को यूज करने से पहले ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर होमलैंडर डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने मैजिक की मदद से इजीली काउंटर कर सकते हैं और अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। होमलैंडर इस फाइट को सही टाइम पर अपनी स्ट्रेंथ और अपनी स्पीड का यूज करके जीत सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ के सामने शायद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक को यूज ही न कर पाए और उन्हें टाइम ही न मिले अपने मैजिक को यूज करके होमलैंडर पर अटैक करने का। लेकिन अगर ऐसा करने में होमलैंडर जरा सी भी देरी करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अंडर एस्टिमेट करता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिकल पावर से होमलैंडर को हराने का पोटेंशियल रखते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.